नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आपको याद होगा पिछले साल राहुल गांधी ने रायबरेली के निकट एक मोची से मुलाकात की थी और बाद में उसको एक गिफ्ट भेजा था, मशीन भेजी थी और उसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई थी। वो उनकी राजनीति का हिस्सा था। वो कांग्रेस को किस तरह से बदलना चाहते हैं, नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, उस दिशा की तरफ उसका संकेत था। आज तो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब आप देखें कि तेजस्वी यादव ने कल ऐसा ही एक काम किया। वो सारण के दिघवारा में गए और वहाँ जय सिंह कुशवाहा जाति के एक किसान से मिले जो सब्जी की खेती करते हैं। उनके खेत में गए, उनकी पत्नी और बच्चों से बात की वहाँ पर, और उनकी बच्ची ने ये कहा कि वो कंप्यूटर सीखना चाहती है लेकिन कंप्यूटर खरीद नहीं सकती है, परेशान है वो इस बात को लेके। तो दूसरे दिन खोज करके फिर जो है वो तेजस्वी उनके घर पहुंचे और उस बच्ची को लैपटॉप दिया। तो वो कुशवाहा बच्ची, खुशी कुशवाहा उसका नाम है बच्ची का, तो उसको लैपटॉप देने के बाद में बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जदयू के एक नेता तो बौखला करके उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी यादव ने ये जो लैपटॉप दिया इसका रसीद दिखाएं, कहाँ से खरीदा, किसने पैसा दिया, कहीं किसी का शोषण करके तो नहीं दिया। तो ये एक राजनीति, बड़ी राजनीति होने जा रही है और तेजस्वी यादव नया जो राजद बनाना चाहते हैं वो भी इसके भीतर है। और वो कौन सी राजनीति करना चाहते हैं, और ध्यान दीजिए कि टाइमिंग का सवाल, विधानसभा चुनाव तो है ही। वो जो लैपटॉप दिया उन्होंने, कुशवाहा परिवार के खेत में गए, वो शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती से एक दिन पहले गए हैं। शहीद जगदेव प्रसाद बिहार में कुशवाहा जाति के ही नहीं, और जो भी सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय के पक्ष वाले लोग हैं, वो सब उनका सम्मान करते हैं। और कुशवाहा जाति के लोग तो उनको अपना विशेष नेता मानते ही हैं। उनको बिहार का लेनिन कहा जाता था क्योंकि वो बिहार के गरीबों की लड़ाई को उन्होंने एक नई दिशा दी थी, एक नया तेवर दिया था। तो शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती से ठीक एक दिन पहले वो कुशवाहा परिवार में गए, खेत में गए, लैपटॉप दिया। तो राजनीति तो है। इसके ये राजनीति समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें दशमलव कुछ प्रतिशत का अंतर रह गया था। 5-10 सीट अगर वो राजद ज़्यादा जीत लेता या जदयू वाले कम जीतते तो खेल जो है राजद की सरकार बनती। वोट का बहुत कम अंतर रह गया था, पॉइंट कुछ में रह गया था अंतर। तो एक तो वो बात, तो अगर उसमें उस समय कुशवाहा जाति का झुकाव उस तरह से गठबंधन के पक्ष में नहीं था, तब ये इतना कड़ा और इतना करीबी मुकाबला 2020 में 5 साल पहले हुआ था। और पिछले साल लोकसभा चुनाव में कुशवाहा मतदाता सबसे ज्यादा बिहार में चर्चा में थे। हुआ ये कि एनडीए ने बहुत कम कुशवाहा को टिकट दिया, सिर्फ 2। एक जदयू के तरफ से थे, वो पूर्णिया से थे, उनका नाम संतोष कुशवाहा है, और एक उपेंद्र कुशवाहा जो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसकी तरफ से वो अकेले। 2 उम्मीदवार थे। भाजपा ने किसी कुशवाहा को उम्मीदवार नहीं बनाया था। और इधर महागठबंधन ने 7 प्रत्याशी दिए थे, उसमें से 3 तो राजद ने दिए थे। उजियारपुर से आलोक मेहता थे, और नवादा से श्रवण कुशवाहा थे, औरंगाबाद से भी एक थे कुशवाहा जो तो सांसद बन गए, जीत भी गए वो, और राजा राम सिंह वो भी जीते, वो काराकाट से थे, वो माले की तरफ से थे। सीपीएम के खगड़िया के प्रत्याशी भी राजेश कुशवाहा वो भी थे, कुशवाहा ही थे, और एक वीआईपी पार्टी की तरफ से भी थे कुशवाहा, वो पूर्वी चंपारण में थे, राजेश कुशवाहा। तो वो जो है, और ये सीपीएम के जो थे इनका नाम संजय कुशवाहा है, खगड़िया से जो थे। तो इस तरह से 7 कुशवाहा दिए थे। और कुशवाहा वाली सीट जो है काराकाट सबसे ज़्यादा चर्चा में सीट आ गई थी क्योंकि वहाँ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के बड़े कुशवाहा फेस थे, वो लड़ रहे थे, और राजा राम सिंह वहाँ पर थे माले की तरफ से, वो भी कुशवाहा, और वहाँ पर निर्दलीय लड़ गए पवन सिंह। और जो भाजपा का, जनता दल यू का जो सामाजिक आधार है, जो सवर्ण जातियों का वोट है, वो पवन सिंह की तरफ जा रहा था। तो कुशवाहा मतों में काफ़ी खलबली थी कुशवाहा समुदाय में इस बात को लेके। तो और कुशवाहा वोट इनको मिला राजद को, वो नवादा में भी मिला, नवादा में भी अच्छा मुकाबला किया
राजद ने, और औरंगाबाद तो सीट वो जीत ही गए। तो ये जो है अभय कुशवाहा है औरंगाबाद से, तो एक सुगंध मिल गई राजद को कि कुशवाहा वोट उनकी तरफ आ सकता है, और इसीलिए तेजस्वी यादव अभी से प्रयास कर रहे हैं। उस बच्ची से जो मिले तो वो अनायास नहीं था, वो सायास था। वो प्रयास करके वो कुशवाहा किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी परेशानी जान रहे हैं, कैसे खेती करते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें वो कर रहे हैं। तो वो खेत में चले गए। तो जैसे राहुल गांधी राह चलते कहीं भी चले जाते हैं, कुलियों के बीच चले जाते हैं, ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव ने शुरू किया है कि वो खेत में जाके लोगों से मिल रहे हैं। अब आइए लालू यादव की छाया से कैसे मुक्त होना चाहते हैं। ये जो कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, ये सारे लोग तो मंडल आंदोलन में साथ थे। 1990 में जब सरकार बनी लालू यादव की, तो सब साथ थे। लेकिन 4 साल बीतते बीतते सबसे पहले कुर्मी जाति अलग हुई, कुर्मी चेतना रैली हुई, और बाद में नीतीश कुमार उससे जुड़ गए, फिर पार्टी बनाई समता पार्टी। और लव कुश ये एक इधर था, जैसे माई समीकरण, तो लव कुश मतलब कुर्मी और कुशवाहा, 2 जातियों का समीकरण इन्होंने बनाया नीतीश कुमार ने। तो कुशवाहा भी अलग हुए। उनको भी लग रहा था कि लालू यादव के राज में उनकी उपेक्षा हो रही है। तो वो जो बात, और वो लंबे समय तक चली, धीरे धीरे कुशवाहा जो है वो एनडीए के फोल्ड में ही चले गए। लेकिन अब जब पिछले लोकसभा चुनाव में एक सुगंध तेजस्वी यादव ने पा ली है, कुशवाहा समुदाय का वोट मिला उनको, एक अच्छा मतलब संकेत मिला कुशवाहा समुदाय से कि अगर आप हम लोगों को जगह दें, इस बिरादरी को, तो कुशवाहा समुदाय उनकी तरफ आ सकता है। वो जो सुगंध मिली है, जो एक संकेत मिला तेजस्वी यादव को, उसी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से तेजस्वी यादव माई से बाहर निकलना चाहते हैं। पिछली बार तो कर्पूरी जयंती पर पिछले महीने उन्होंने यहाँ तक यादवों से कह दिया था कि आप सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए, सबको जोड़ने का काम करिए। तो तेजस्वी यादव A to Z की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और उनकी ही जाति, यादव जाति का ही जो हर जगह पार्टी में जो एकदम से छाए हुए लोग हैं, वहाँ पर वो दूसरे जाति के लोगों को भी स्पेस देना चाहते हैं। उन्होंने खुल करके वो मधुबनी की सभा में, फुलपरास की सभा में कह दिया है ये बात, और A to Z की बात वो 1 साल 1.5 साल पहले कहते रहे थे। लोकसभा चुनाव में फिर जो है वो पिता के हाथ में ही सारा नियंत्रण चला गया। टिकट बंटवारा तो लालू यादव ने ही किया, तो उसमें वो A to Z नहीं झलका था टिकट बंटवारे में। तो इस बार जो है तेजस्वी यादव फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि नया राजद को खड़ा करें, जिसमें सभी जातियों की भागीदारी हो, खास करके जो पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटीज़ के हैं, इन सब को कैसे जोड़ा जाए, राजद का आधार कैसे विस्तार किया जाए। क्योंकि उनको मालूम है कि 1-2% का खेल है, और कुशवाहा जाति की आबादी तो पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे ज़्यादा है। तो अगर इनको जोड़ लिया, इनका एक हिस्सा भी जोड़ लिया, अगर छोटा हिस्सा भी जोड़ लिया, 1 या 2%, 1.5% भी वोट बढ़ा देते हैं तेजस्वी यादव, तो इनकी सरकार बन सकती है। बहुत कम का मुकाबला है, बहुत एकदम करीबी मुकाबला है। इसलिए तेजस्वी यादव ने जो वो खुशी कुशवाहा को जो लैपटॉप दिया, वो उनकी रणनीति का हिस्सा है, मैं ये समझता हूँ। और आप अपनी राय बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।